स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 हर वो एलिमेंट जो प्राइम टाइम न्यूज में छा जाने का मादा रखता है। क्या है आज खास, पहले देख लीजिए। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक से पहले किसने सुलगा दिया शहर। बिहार में चुनावों से पहले कैबिनेट विस्तार कैसे साधा जातिगत समीकरणों को, यह भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दिखाएंगे शिकागो के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जब दूसरा विमान आ गया सामने। तीसरी खबर दिखाइए, दो खबरें मैं बता चुका हूं, तीसरी दिखाइए। लैंडिंग के दौरान जब विमान आ गए आमने सामने तो कैसे बाल बाल बची बहुत सारे यात्रियों की जानें, कैसे एक पायलट ने सूझबूझ दिखाई, आपको बताऊंगा। महाकुंभ का आज आखिरी महास्नान फिर बना रहा है रिकॉर्ड। क्या है ये रिकॉर्ड? बम बम भोले की गूंज के साथ कौन सा रिकॉर्ड बना है आपको बताऊंगा। इसका ये संयोग बताया जा रहा है कि 6 साल बाद बना है और इसी वजह से आज न सिर्फ महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बल्कि काशी विश्वनाथ धाम उज्जैन के साथ साथ अयोध्या में भी लाखों लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उम्मीद है कि आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए 25 लाख लोग तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ आज महाकुंभ में स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं और सुबह 4 बजे तक 26 लाख लोगों ने स्नान कर लिया और दोपहर 1 बजे यह संख्या 1 करोड़ पार कर गई। महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और इसके अलावा उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में सरयू में भी लाखों लोगों ने स्नान करने के बाद भगवान राम के दर्शन किए। और आगे आपको चढ़ाया गया गंगा जल। ताजमहल के अंदर शिवलिंग लेकर गई थी महिला। ताजमहल परिसर में शिवलिंग रखकर उसने चढ़ाया गंगा जल। ताजमहल में महिला ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीरा राठौर ने शिवलिंग रखकर ताजमहल के भीतर पूजा की। चुनाव से पहले बिहार में कैबिनेट का आखिरी विस्तार हो रहा है। पटना में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है और बताया यह जा रहा है कि इस बार जितने भी नए मंत्री शपथ ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। ये हैं वो मंत्री जो मैं आपको इस समय स्क्रीन पर आपके लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री सारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और किस तरीके से जातिगत समीकरणों का इसमें ख्याल रखा गया है। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं बिहार वो जगह है जो कास्ट सेंसिटिव है और ऐसे में इस जगह पर कैसे नए मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत संतुलन को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं नीतीश कैबिनेट के नए मंत्री चेहरे आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं। दाहिनी तरफ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान उनको शपथ दिला रहे हैं। इस समय शपथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और नए चेहरों के विषय में जितना कम से कम आपको जान ही लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस समय प्राइम एट 4 की स्क्रीन पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बाईं तरफ दिखा रहा हूं। जिनमें से जैसे एक ये सुनील कुमार जी को देख रहे हैं, कोयरी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोतीलाल प्रसाद सीतामढ़ी की रीगा सीट से विधायक हैं, 2 बार से विधानसभा के ये सदस्य रहे हैं। सोशल वर्क्स के लिए खासतौर से इनको जाना जाता है और वैश्य समाज का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कैबिनेट में किया जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना हुई। 46 साल से ये मंदिर बंद था और पिछले दिनों इसे न सिर्फ खुलवाया गया बल्कि इसे सजाया गया और अब 46 साल बाद यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। 1978 में हुए संभल दंगों के बाद से ही कार्तिकेय महादेव मंदिर बंद था और रस्तोगी परिवार संभल से पलायन कर गया था। अब बीजेपी जिलाध्यक्ष ने यहां पूजा की तो वहीं ब्रिज घाट से कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों ने भी जलाभिषेक किया। मंदिर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर इंस्पेक्टर और महिला एसआई समेत पीएसी बल तैनात रहा। संभल के उस खग्गूसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर हम मौजूद हैं और शिवरात्रि के दिन यहां पर लोग डाक कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, गंगा से जल लेकर पहुंच रहे हैं और देखिए ये इन लोगों ने इस तरीके से अपने जल जो हैं जो गंगा नदियों से ये भरकर लेकर आए हैं, वहां पर ये लोग जल चढ़ाएंगे और 46-47 साल बाद ये सुखद तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं आप लोग? ब्रिज घाट से। ब्रिज घाट से जी। तो 46 साल बाद ये मंदिर खुला, पहली बार आप लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया है। बढ़िया है। पैदल चल के आ रहे हैं आप लोग हरिद्वार से? पैदल आ रहे हैं। अच्छा। तो ब्रिज घाट से आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर अगर आप माहौल देखें तो लगातार जो लोग हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये इलाका जो यहाँ पर 1978 के
दंगों के बाद हिंदुओं का पलायन हो गया और उसके बाद तस्वीर बदली, तो इस मंदिर को पूरी तरह से जो है वो कब्जा करके ढक लिया गया। उसके बाद जब प्रशासन यहाँ पर उसने इस जगह को पाया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है हर दिन पूजा पाठ चलता है। और अगर शिवरात्रि के दिन आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग हरिद्वार ब्रजघाट से जल लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर जलाभिषेक जो है फिलहाल करते हुए नजर आ। और आगे आपको दिखाऊंगा एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने किसका सिर फोड़ देने की बात कही, लेकिन उससे पहले देखिए राजनीति जगत की ये खबरें। बिहार में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है, अगली बार वो 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को भागलपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने मखाना बोर्ड बनाए जाने का ऐलान किया था। झारखंड के पड़ोइया हाट से विधायक प्रदीप कुमार यादव सदन में बोलते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने झारखंड सरकार की बिजली माफी वाली योजना पर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। बिजली बिल माफी 39,44,000 परिवारों का हुआ। समझिए जरा, 3,620 करोड़ 3,620 करोड़, जरा बताइए इसके प्रमाण है कि नहीं। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी का पंजाब पर फोकस है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना बड़ा हमला बोला है और कहा कि आज भी बाबर और औरंगजेब की औलाद महाकुंभ में कुछ न कुछ खराब ढूंढने का काम कर रही है। बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद वो कभी नहीं चाहते कि शिव यात्रा निकले और सनातन का बोलबाला हो। कठमुल्ला शब्द पर एक बार फिर यूपी की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने मंगलवार को यूपी विधान परिषद में कहा था, हमारी सरकार बच्चों की पढ़ाई को लेकर गंभीर है। हम बच्चों को मुल्ला मौलवी नहीं वैज्ञानिक बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब इस पर एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दे दिया। शौकत अली ने कहा कि मुस्लिम समाज को इतने विधायक जिताकर भेजने चाहिए कि अगर विधानसभा में कोई कठमुल्ला बोले तो माइक तोड़कर उसके सिर पर मार दें। यही नहीं, शौकत अली ने भड़काऊ बातें की और कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों में 80-20 वाला फर्क है, इसलिए बीजेपी से जीतना मुश्किल है। बीजेपी आपके वोटों से न जीतती है, बीजेपी ना आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15-20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। ओवरलोडिंग का नतीजा क्या हो, सियासी शंखनाद कर दिया। 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे अमित शाह ने कोयम्बटूर में डीएमके की सरकार पर जमकर हमला बोला और राज्य में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि आज की तारीख में तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की हालत सबसे खराब है। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और डीएमके की सरकार उखाड़ के फेंक देंगे। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। तमिलनाडु के अंदर भाई भतीजावाद की ये दुकान समाप्त हो जाएगी। तमिलनाडु के अंदर करप्शन का हमेशा के लिए अंत होगा और तमिलनाडु से देश विरोधी गतिविधियों को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। अवैध शराब की कंप्लेन करने पर, अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई करने की जगह विरोध करने वाले कॉलेज के छात्रों की हत्या कर दी जाती है। ड्रग माफियाओं को भी ड्रग बेचने की खुली छूट
यहां पर मिली हुई है। मेरठ के एक बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस मौसम में कम देखने को मिलता है, लेकिन सैलानियों की बल्ले बल्ले है। कुल्लू मनाली, चंबा, कांगड़ा के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। इस नए सिरे से शुरू हुई बर्फबारी के बाद एक बार फिर सैलानी मग्न है। मौसम विभाग ने पहले ही फरवरी के आखिरी हफ्ते में बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी और ठीक उसी के मुताबिक हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। सबसे अधिक 20 से 22 इंच की ताजा बर्फबारी हिमाचल के कोकसार में हुई है। इसके अलावा बर्फबारी के बाद रोहतांग मनाली को जोड़ने वाले अटल टनल को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और सिरमौर में भी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है और साथ ही आंधी तूफान की भी आशंका है। कुल्लू के मलाना गांव में तो महादेव के भक्तों ने भोलेनाथ की बर्फ से सुंदर प्रतिमा ही बना डाली। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी ऊंचाई पर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। और अब आपको प्रशांत